इंडियंस आर बेस्ट आई थिंक। बात है। वो काफिर हैं, लेकिन मैं ये खुल के आज बताऊंगी कि इंडियंस आर बेस्ट, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, अपनी बनाई हुई चीज़ों को वो हाईलाइट करते हैं। हमारे पाकिस्तानी इसकी तरह नहीं, हम जो है ना इंतहाई जाहिल कौम है। हम इंडिया के लिए ये बेटर डेवलपमेंट होगी। इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेटर है। आप कम पढ़े ताकि कुछ हो, क्योंकि ज्यादा पढ़ के जॉब उस लेवल पे नहीं मिलती जिस लेवल पे मिलनी चाहिए। तो कम पढ़ के कम क्यों पढ़े भाई? अफसोस नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। फ्रेंड्स में कम पढ़े लिखों में ज्यादा जॉब्स हैं। मेरे से कम पढ़ी हुई जॉब मेरे से ज्यादा अर्निंग कर रही होती है। मतलब अपने शऊर के लिए दुनिया पढ़े लिखों का दौर है। कैसी बातें कर रहे हैं हम? इंडिया में एजुकेशन है, उनके वो कचरा उठाने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कचरा उठाने वाले माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल कंपनी भारत में अपने आईफोन का प्रोडक्शन डबल करने वाली है, जिसके भारत में 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। एक तरफ भारत में दुनिया की बड़ी कंपनी आकर भारत में अपनी फैक्ट्री लगा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से सारी कंपनी निकल रही है। अगर आपको भी भारत के विकास पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। इंडियंस और पाकिस्तानी में सबसे ज़्यादा फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी आई थिंक लालची बहुत है। बात है। कैसे? और टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी बहुत है, यहाँ पे भी ज़हीन लोग बहुत हैं, काबिल लोग। टेक्नोलॉजी है यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। कौन सी टेक्नोलॉजी आप बता दें मुझे। आई मीन के पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडियंस आर बेस्ट आई थिंक। बात है। वो काफिर हैं, लेकिन मैं ये खुल के आज बताऊंगी कि इंडियंस आर बेस्ट, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, अपनी बनाई हुई चीज़ों को वो हाईलाइट करते हैं। हमारे पाकिस्तानी इसकी तरह नहीं, हम जो है ना इंतहाई जाहिल कौम है। हम इसराइली और दूसरे ब्रांड्स को लॉन्च करते हैं, कोई एक चीज़ भी आप अच्छी ढंग से अपनी लॉन्च नहीं कर सके। इंडिया इस लिहाज से आगे क्यों, इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। एक तो वो मेहनत पे बहुत बिलीव करते हैं आई थिंक, और दूसरी बात यही है उनमें और हमें सिर्फ यही फ़र्क है कि वो जो है ना वो भाई वो चांद के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया। मुझे पाकिस्तान का एक स्पेस का मिशन बता दे, एक स्पेस का मिशन। हम स्पेस पे चले जाते हैं, हर रोज जाते हैं, बस वो कुछ और पी के लगता है कभी स्पेस का मिशन, कभी कोई रॉकेट, कभी कोई सैटेलाइट, कभी कोई चांद का मिशन, कभी कोई स्पेस टूर, हमें किसी पाकिस्तानी का नाम भी मिलेगा इसमें? अभी तो जिस तरह के मुल्क के हालात हैं फाइनेंशियली भी और सियासत के हवाले से भी, तो मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं लगता। हम किन किन चीज़ों में नाम कमा रहे हैं? हम किन चीज़ों में नाम कमा रहे हैं? हम किसी चीज़ में भी नाम नहीं कमा रहे हैं। तलीम ने तो हम नाम कमा रहे हैं ना। तालीम में कौन सा? क्यों आप जरा आप पाकिस्तानी, आप अपनी डिग्री लेकर किसी इंडियन डिग्री के साथ खड़ी हो जाए, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, उनको हाथों हाथ लेंगे। पाकिस्तान की यूथ बाहर नहीं जा रही, पाकिस्तान में जितना इन्वेस्टर है वो भी भाग रहा है पाकिस्तान से। अगर आप अपने हमसाए मुल्क भारत की बात करें तो एप्पल जो है वहाँ पे इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ लेकर आ रहा है अगले 3 सालों के अंदर। और मैं कहती हूँ ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए और इंडियन यूथ के लिए। एप्पल ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना हाफ ऑफ सप्लाई जो है वो चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट करेगा, जिससे वहाँ पे लोगों के लिए 5 लाख नौकरियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी। उनको 5 लाख नौकरियों के मौके मिलेंगे अगले 3 सालों में, जो कि मैं कहती हूँ इंडिया की यूथ के लिए, इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है हमने हमेशा तनकीद किया है, लेकिन वो देखिए वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। आपने कहा ट्रस्ट नहीं है, फेवरेबल पॉलिसीज़ नहीं है। इंडिया उनको फेवरेबल पॉलिसीज़ दे रहा है, उन्हें अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, इसलिए वहाँ पे भाग भाग के लोग जा रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखें कि कोई भी आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अमेज़ॉन आया, हमने बहुत फ्रॉड किया, उनका हमसे ट्रस्ट लेवल उठ गया। फिर उसके बाद आप देखें कि हमने सुना कि पेपाल पाकिस्तान में आएगा। पेपाल इंडिया में तो काम कर रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन अब आप देखें कि पाकिस्तान में ट्रस्ट लेवल ना होने की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आ रहा। इवन कि जो कंपनीज थी, जो फैक्ट्रियाँ थी, घाटे में जा रही हैं। हमारा सियासी बहरान होने की वजह से लोग जो है वो बेरोज़गार फिर रहे हैं। यहाँ पर कितने नौजवान आप देखें ऐसे हैं, हाथों में डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरियाँ नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, आपके पास आते हैं और कहते हैं जी हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, हमारा कोई बंदोबस्त कर दें। तो फिर आप मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा? पाकिस्तान की 95% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कौन बैठे हुए हैं? अनएजुकेटेड जागीरदार, सरमायादार, वडेरे माफियाज। अब ऐसे लोग जब बैठे होंगे और वो अपना इन्वेस्टमेंट सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं, और कैसे आप बाहर वाले इन्वेस्टर्स को ये शो कर पाएंगे कि आप पाकिस्तान एक सिक्योर एक कंट्री है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके हैं?
आप कभी भी उनको जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे जब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। यूएस के एम्बेसडर ने क्या बोला है, उन्होंने रिसेंटली इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अगर आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो आप इंडिया आएँ। इंडिया में आपको फ्यूचर नज़र आएगा। आप देखेंगे इंडिया के लिए कितनी बड़ी जो है, मैं कहती हूँ, अब बात है। डेफिनेटली इंडिया के अंदर लोग क्यों नहीं जाएंगे। 150 करोड़ का तकरीबन वो आबादी का मुल्क है। वहाँ पे उनको लेबर अच्छी मिलती है, सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, उनको जो टैक्सेशन है उसमें काफ़ी राहत मिल जाती है कि वो जो है अपनी यंग जनरेशन को देते हैं अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप एजुकेशन बहुत मुश्किल से करते भी हैं तो आगे से जो जॉब्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि आप कम पढ़ें ताकि कुछ हो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के जॉब उस लेवल पे नहीं मिलती जिस लेवल पे मिलनी चाहिए। कम पढ़ के कम क्यों पढ़े भाई? अफसोस नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। फ्रेंड्स में कम पढ़े लिखों में ज़्यादा जॉब्स हैं। मेरे से कम पढ़ी हुई जॉब मेरे से ज़्यादा अर्निंग कर रही होती है। यार हमारा सिर्फ फोकस अर्निंग ही है क्या? मतलब अपने शऊर के लिए दुनिया पढ़े लिखों का दौर है। कैसी बातें कर रहे हैं हम? बात ये कि पढ़ाई ये है ना कि हमने अर्निंग भी करनी है, साथ साथ सीखना भी है। अगर हमें अर्निंग नहीं आ रही तो क्या मतलब है इस पढ़ाई का? फिर हमें वो फायदा तो नहीं दे रही ना, जो फायदा उसने हमें दिया है वो तो दिया हुआ है। पढ़ लिख के डिग्रीज लेके हम घर बैठ जाए फिर उसमें अर्निंग मैटर्स का है। अर्निंग मैटर्स अ लॉट, बट आप जो कह रहे हो कि कम पढ़े लिखो, नहीं, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मॉडर्न एज पढ़े लिखो किया कि बाहर वाली कंट्रीज कहेंगी पाकिस्तान एक अनपढ़ सोसाइटी है, हम उनका एक्सेप्ट नहीं करते, वो नहीं करते। हम कितना को पढ़ लें, इधर वहाँ जाके दोबारा पढ़ना पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड कौन करता है? बात ये है, इसलिए तो हम बात ये करें कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू भी तो हो ना। वैल्यू नहीं है एजुकेशन की, जिसकी वजह से डिग्रीज की यहाँ के वो सिर्फ दुनिया में नहीं है। कहीं जगहों पे बहुत ज्यादा वैल्यू है। हाँ चले नाम बताएं। दुबई है, मतलब इन जगहों पे वैल्यू है, फिर भी कहीं कर रही हैं दुबई हमें बाहर निकाल रहा है। अगर हमें वहाँ पे जॉब मिल जाती है, एक अच्छी अर्निंग मिलती है वहाँ पे, ये यहाँ पे ये कि अच्छी अर्निंग नहीं मिलती। आपको कितनी, अगर कोई मास्टर्स भी है फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं हूँ, क्या जॉब है जी? ये कैशियर जॉब है। कितनी सैलरी है? 22 to 25 बस। मतलब 22 से 25 के बस सैलरी है। तो इसमें क्या इंसान को अफसोस नहीं होता? वो क्या करेगा? वो दुख में मुब्तला नहीं होगा। तो आप लोगों का कहना बनता है भाई, सॉरी वो यार से ये बताएगा टेक्नोलॉजी में, स्पेस एजुकेशन में हम कितना आगे हैं? हमारा दिमाग बहुत तेज है। कितना तेज है? बहुत तेज है, बाकी उल्टे कामों की तरफ बहुत तेज है। चाहे तो कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं, वो अलग बात है। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जिसने स्पेस तक रसाई हासिल की हो। इसके बारे में क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी में रिच, स्पेस में जो इंडिया है ना वो पाकिस्तान से मोर देन बेटर है। मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया तो हम उसको बुरा कहेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट है, उनकी जो सारी यूथ है वो बहुत वेल एजुकेटेड है और कुछ ना कुछ बन रही है, कर रही है। नो डाउट पाकिस्तान की यूथ भी कहीं कहीं कर रही है, लेकिन कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। कि हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों की जो करतूतें हैं उसको मद्देनजर रख के कौन आएगा पाकिस्तान? आप मुझे ये बताएं। पहली बात ये कि इन्वेस्टर कहते हैं हम सिक्योर फील ही नहीं करते पाकिस्तान में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सिक्योर नहीं फील करते, और सेकंड उनका प्रॉब्लम ये है कि हमारे नॉन एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, जो हमारे हुक्मरान है वो नॉन एजुकेटेड है। भारत में सारी इन्वेस्टमेंट्स क्यों आ रही है? चाइना से इन्वेस्टमेंट हटा कर भारत में लाना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। उनके बारे में क्या कहो? हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है, और इस चीज़ को आप भी मीडिया पर्सन हो, आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि हर चीज़ मद्देनज़र रख के आवाम चलती है। अब पंजाबी में कहते हैं ना, करतूत नहीं गई साढ़े मुल्क दे विच किसी दी आंदी ते करतूता वाकई नहीं गया। इन्हें करतूता सीधियां होणगियां तो साढ़े मुल्क च कोई आएगा। हाउ मच इंडिया इज प्रोग्रेसिव? इंडिया इतना प्रोग्रेसिव कैसे हो गया कि आज चाइना से लोग अपने बिजनेस हटाकर इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं? इंडिया में एजुकेशन है, उनके वो कचरा उठाने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ पे कचरा उठाने वाले माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे इन्वेस्टर इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ की पब्लिक बहुत एजुकेटेड है, और सेकेंडली वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है।